आप सूर्य की आराधना करते थे, उनसे पुत्री की याचना करते थे कि मुझे पुत्री दें। ये भगवान की परम प्रहलादनी शक्ति है, इच्छा शक्ति है, लीला शक्ति है। ये आपके प्रार्थना से, आपके पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई है। ले जाइए, लालन पालन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी साधारण पुरुष को इसे मत देना। ये जिनकी शक्ति है उन्हीं परमात्मा को अर्पित कर देना, आप धन्य हो जाएंगे। और वृषभान बाबा सरोवर में प्रवेश करके उस कन्या को लेकर के आए, कीर्ति माँ की गोद में डाला, सारी घटना बताई। गर्गाचार्य महाराज आए और उन्होंने उस कन्या का नाम कर्ण संस्कार किया है, उसका नाम राधा रखा है, राधा। तो आइए राधा जी की स्तुति करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं जो राधा जन्म न हो तो कृष्ण बेचारा रोतो। तो आइए राधा जी का स्मरण करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं भाव श्रद्धा के साथ। ये तो कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। अच्छा, आपके यहाँ बेटी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? मनाया जाता है? हाथ खड़ा करो, किन किन के घर में मनाया जाता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसे बैठे बैठे मना लेते हो जन्मदिन या खड़े होकर मनाते हो? तो राधा जी का प्राकट्य हुआ है। और सुनो, अभी बताया ना कि हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं जो देखो ये राधिका जी आ भी गई, राधा जी पधार गई। तो हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं जो राधा जन्म न हो तो कृष्ण बेचारा रो तो। अच्छा, साथ में दाऊ दादा भी आ गए। हाँ, इनको स्थान प्रदान करो। तो इसलिए बैठे बैठे जन्मदिन नहीं मिलता। राधा रानी के लिए एक बार खड़े हो जाएं सभी भगत। हाँ, जिनके घुटने में दर्द है बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहे, एक बार के लिए भाव के साथ। हम सब बरसाना यही तपेश्वरी आश्रम में आया हुआ है, जहां भगवान की कथा होती, सभी धाम आते हैं। अरे तो कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की, गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की प्यारी। जय जय। कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरति वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर है
श्री राधे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आकाशीय बिजली कड़क रही है, भयानक तूफान चल रहा है। वसुदेव देवकी सोए स्वप्न देख रहे हैं कि ये सारी सृष्टि रक्त सागर में डूबी जा रही। फिर देखा विश्व युद्ध हो गया, देश के राजे रजवाड़े सब आपस में टकरा के नष्ट हो गए, लाशें बिछ गई हैं, उनकी विधवा पत्नियां उनके शव पर करुण क्रंदन कर हाहाकार मचा है, रुदन ही रुदन। फिर देख रहे हैं देवकी जी कि आकाश के नीले पर्दे से एक नन्हा सा सुंदर सा बालक प्रकट हुआ, अपने अधरों पर रखकर बांसुरी उसमें स्वर भर रहा है, और बांसुरी का स्वर इतना तीव्र है कि जहां तक आवाज जा रही है वहां तक के लोग सम्मोहित हो करके और सब दौड़े हुए उस स्वर की ओर आ रहे। धीरे धीरे वो बालक बढ़ने लगा। अब इतना बढ़ा कि समझ में नहीं आया कि बालक संसार बन गया कि संसार बालक बन गया। देवकी वसुदेव देख रहे हैं कि आगे का जो दृश्य है वो देख रहे हैं कि भगवान चतुर्भुजी रूप में सामने खड़े। निद्रा भंग हो गई और देखा तो सचमुच में भगवान खड़े। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मैं बालक बन जाता हूं, मुझे आप गोकुल गांव में पहुंचाओ और वहां मेरी योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है, उसे यहां ले आओ। अभी आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, इसके बाद में मैं आपकी और जगत के सत्पुरुषों की रक्षा करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म कहता है जो मेरी रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये सनातन का सूत्र है। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म अवश्य आपकी रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता है धर्म कभी भी उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान बालक बन करके देवकी के गोद में आ गए। वसुदेव जी ने झट एक टोकरी उठाई, पड़ी थी कारागार में, टोकरी में बालक को पधरा दिया। हाथ पांव की हथकड़ियां बेड़ियां वसुदेव जी के टूट गई। कारागार का द्वार खुल गया, पहरेदार घोर निद्रा में निमग्न हो गए, सो गए। वसुदेव जी तेज गति से लेकर के भगवान को मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना में प्रवेश किया, यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। वसुदेव जी को भय हुआ, भगवान को लगा कि भय हो रहा है इन्हें, तो भगवान ने अपने चरण को लंबा किया और जैसे यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श पाया, कमर भर हो गई। भगवान को लेकर वसुदेव जी यमुना पार गोकुल गांव में पहुंचे। यशोदा जी का द्वार खुला मिल गया, क्योंकि प्रातः काल ही महाराज नंद राय गौ सेवा के लिए गौशाला में चले गए और प्रातः काल से मेघों ने बरसना प्रारंभ कर दिया। इतनी जोरदार वर्षा कि घर वापस आ नहीं पाए। यशोदा जी द्वार खोलकर प्रतीक्षा कर रही थी कि शायद रात में वर्षा बंद हो तो वो घर आवे, लेकिन वर्षा बंद हुई नहीं, वो आए नहीं। प्रतीक्षा करती करती यशोदा जी सो गई। योग माया कन्या के रूप में प्रकट हो गई। यशोदा जी को कोई होशो हवास नहीं। वसुदेव जी ने देखा द्वार खुला है, प्रवेश कर गए। वसुदेव जी ने बालक को लिटा दिया यशोदा जी की गोद में, बालिका को उठाया, तेज गति से चले मथुरा के कारागार में प्रवेश कर गए।
जैसे कारागार में प्रवेश किया, द्वार बंद हो गया कारागार का, स्वतः ही पहरेदार जागकर पहरा देने लगे। वसुदेव के हाथ पांव में हथकड़ियां बेड़ियां पुनः पड़ गई। कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। आवाज सुन करके सेवकों ने जाकर कंस को सूचना दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया। देवकी रोने लगी, भैया बेटा नहीं बेटी है, कम से कम इसे तो छोड़ो। कंस ने कहा ये जो भी है 8वीं है, छोड़ूंगा नहीं। कंस ने कन्या के चरण को पकड़ा और घुमा करके जब पृथ्वी पर पटकना चाहता था तो कन्या हाथ से छूट गई, क्योंकि कोई साधारण कन्या थी नहीं। कन्या हाथ से छूट गई, अंतरिक्ष में पहुंच करके अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सिंह पर सवार है, गर्जना कर उठी। उसने कहा मूर्ख अन्यायी पापी, देख मुझे मारेगा तू? मेरे दृष्टि के इशारे पर जगत की सृष्टि होती है। मैं दृष्टि टेढ़ी कर दूं, जगत में प्रलय आ जाए तो मुझे मारेगा? मूर्ख, मुझे नहीं मार सकता। तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, सुरक्षित है। आज से 11 वर्ष 52 दिन बाद तू मार दिया जाएगा, बचेगा नहीं तू। ये कह करके भगवती विंध्याचल क्षेत्र में पधारी और विंध्यवासिनी देवी के नाम से संसार में प्रख्यात हुई। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस हाथ मलता हुआ कारागार से महल की ओर जाने लगा। वसुदेव देवकी से कहा, मैंने आपके सभी संतानों को मार दिया, फिर भी मेरा काल मेरे हाथ में नहीं आया। राजमहल में चला। अब आइए चलते हैं गोकुल गांव में, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। अष्टमी की रात बीत गई, प्रातः काल हो गया, नवमी तिथि लग गई, वर्षा बंद हो गई, सूर्य खिला हुआ है, लेकिन यशोदा जी घोर निद्रा में सोई हुई है। अभी उन दिनों यशोदा जी की ननद आई हुई थी। ननद आप सब जानते हैं किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है ननद? हाँ, उनकी बहन को ननद बोला जाता है। ननद का अर्थ हमारे महात्मा लोग करते हैं, ज्यादा तो हमें नहीं पता, महात्माओं को पता है। महात्मा लोगों से हमने सुनाने लगी, मुझे तो बिल्कुल होश नहीं, पता ही नहीं चला ये बालक का जन्म कब हो गया। तो आप बताओ आपके कुल की रीति क्या है? बोले जा अपने भैया को खबर कर। और एकदम सुनंदा नंगे पांव गोकुल गांव के बीच से दौड़ी। अरे लाला भयो, लाला भयो, लाला भयो चिल्लाती हुई। गांव वाले करे, अरे किसके लाला हुआ ये तो बता। ये बताने भूल गई कि यशोदा जी के लाला हुआ। गांव वालों ने अपने आप अनुमान लगाया कि यशोदा जी के बालक होने वाला था, उन्हीं के हुआ होगा। और भागी भागी गोकुल के बाहर जो गौशाला थी नंदराय जी की, गौशाला में प्रवेश कर गई। भैया बधाई हो, बधाई। काहे की बधाई? आपके घर लाला हुआ। और जैसे कहा कि आपके घर लाला हुआ तो यशोदा जी ने कहा, सुनंदा हमने अपने जीवन में 3 काम बहुत किया, गायन की, ब्राह्मणन की और संतन की बड़ी सेवा किया। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे भाग्य में लाला आया है, इन्हीं के सौभाग्य से लाला हुआ है। और जाओ ब्रजमंडल में खबर, जाओ गांव में खबर कर दो। सारे ब्रजमंडल में सूचना फैल गई। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, गुलाबी रंग की पगड़ियां बांध कर सब नंद भवन में प्रवेश करते हैं। अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच जय गयो। जय जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो
हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप जय जय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जय छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जय जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप जय जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो तपेश्वरी वालों जय हो खूब झपटका मारो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य की सबसे पहले पूज्य महाराज जी को आदरणीय संत समाज को कथा के प्रमुख यजमान परिवार को आप सभी श्रोताओं को सभी भक्तों को सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ आज की कथा विश्राम ले रही है। यहाँ से आगे की चर्चा कल पुनः 1:30 बजे प्रारंभ करेंगे। आप सब समय से पधारें, कथा की सूचना सबको दें, सबको लेकर के आवें। आजकल प्रचार का माध्यम आप सबके हाथ में प्रचार का माध्यम है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनावें, अपने ग्रुप में आगे डालें और ये कहें कि आगे भेजिए,
तो ये भी एक धर्म की सेवा होगी कि आप कथा की सूचना जहां तक आप पहुंचा पावे वहां तक कथा की सूचना पहुंचावें। 7 दिन की कथा, उसमें से 2 दिन बीत गए, 5 दिन और शेष रह रहे हैं, तो समय से आप सब पधारें। इसी के साथ पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार पुनः आप सभी को मंगल बधाई, शुभकामना। अब आरती प्रसाद लेकर आप सब जाएंगे।